हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो क्यूपिड का एक और प्रेस रिलीज आया है एंड वी गोना डिस्कस दैट टुडे। एज क्यूपिड की जो पूरी की पूरी जर्नी है उसमें एक बहुत ही वाइटल रोल ये प्रेस रिलीज प्ले करेगा। पूरा बिजनेस मॉडल इनका जो है वो इस प्रेस रिलीज पे डिपेंड करता है। हालांकि इट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज़ एंड it's gonna play a very important role in upcoming future for the Cupid। अगले आने वाले 5 से 10 साल में सबसे ज़्यादा ये सेक्शन ग्रो होगा। अगर हम पूरे इंडिया फार्मा का, अगर आप जैसे समझ रहे हो अभी हेल्थ केयर सेक्टर का आप समझ रहे हो मुझसे, तो उसमें आपको पूरा का पूरा जो है वाइटल रोल ये पर्टिकुलर चीज़ प्ले करने वाली है। सो इफ़ यू हैव गेस्ड इट, और अगर आपने प्रेस रिलीज पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा। इट्स अबाउट द डायग्नोस्टिक सेक्शन जो क्यूपिड का है, जो कि आईवीडी खुद से जो हम टेस्ट करते हैं यूजुअली, वो वाला आईवीडी सेक्शन इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स। उसकी बात यहाँ पर क्यूपिड ने थोड़ी सी की है। तो आपने, अगर मुझे थोड़ा पहले से अगर आप सुनते आ रहे हो या फिर आपने क्यूपिड के साथ अगर थोड़ा सा टच में हो, तो आपको पता चलेगा कि इनका आईवीडी जो सेक्शन है, आईवीडी जो सेगमेंट है इनके बिजनेस का, दैट इज अंडर प्रोसेसिंग। मतलब ये प्रोडक्ट्स तो बना चुके हैं एंड वो प्रोडक्ट्स सर्टिफिकेशन के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ था फॉर द अप्रूवल्स एंड नाउ अभी सबसे अच्छी चीज़ है कि उनके अप्रूवल्स आ गए हैं। सो दिस इज़ कंप्लीट प्रेस रिलीज विच वी गोना टॉक अबाउट टुडे। एंड ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है बिकॉज यूरोप से इनको जो सर्टिफिकेशंस है, सीई सर्टिफिकेट जो होता है, यूरोप जो देती है आपको, यूरोपियन गवर्नमेंट जो आपको देती है, सो वो क्यूपिड को मिल गया उनके आईवीडी प्रोडक्ट्स के लिए। उनकी 2 आईवीडी प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए इनको मिला है। सो वो हम स्टडी करेंगे, दैट गोना प्ले अ वेरी 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 बिग रोल इन द फ्यूचर। क्योंकि जैसे हम लोग अभी थोड़ा फार्मा सेक्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि यूएसए एंड यूरोप इनका थोड़ा सा तो नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, एकदम रेस्ट्रिक्टेड एरिया है मेडिकल सेक्टर में स्पेसिफिकली। सो वो लोग आसानी से अप्रूवल्स देते नहीं हैं एंड देते भी है तो कई साल लगते हैं। सो हालांकि क्यूपिड तो अभी इन्होंने आईवीडी सेक्शन स्टार्ट किया है, सो काफ़ी अच्छा एंड रैपिड एक्सपेंशन क्यूपिड कर रहा है। सो द कंप्लीट न्यूज़ इज़ कि इनको 2 प्रोडक्ट्स, न्यूज़ आपको पता चली गई है। सो 2 प्रोडक्ट्स कौन से हैं? HIV 1 and 2, ये 2 आपको इसके मिले हैं एंड एक मिला है आपको हेपेटाइटिस बी के लिए। सो या सो इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए, सॉरी, इन दोनों डिजीजेस के लिए जो आईवीडी प्रोडक्ट्स इनके पास हैं उनके लिए सर्टिफिकेशन मिल गया। सो दैट मीन्स कि अब ये ग्लोबल लेवल पे ऑलरेडी अफ्रीका में काफ़ी अच्छा कर रहे थे अपना काम एंड गवर्नमेंट्स के टेंडर्स इनके बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रहे हैं फिलहाल। एंड आपका जो यूरोप वाला एरिया है अभी उसके भी दरवाजे खुल गए हैं। अब वहाँ पर भी क्यूपिड बहुत ही इजीली अपना एक्सपोर्ट कर सकता है, वहाँ पर भी अपना अच्छा खासा कस्टमर बेस जो है बना सकता है, यूरोप की गवर्नमेंट के साथ में बहुत ही क्लोजली काम कर सकता है। सो ये अच्छी चीज़ हुई है क्यूपिड के साथ में। या सो एंड इफ़ यू नो सीई सर्टिफिकेट, हम बहुत बार सुनते आए हैं, मैं कई सालों से सीई सर्टिफिकेट सुन रही हूँ, बट मुझे कभी इतना इनका पता नहीं था। अभी मुझे पता चला जब से मैं थोड़ा सा अभी जब से मैंने वीडियोस बनाए हैं, जब से मैंने क्यूपिड का स्टडी किया है, तब से मुझे समझ में आया कि ये सीई सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लाइक एकदम मुश्किल चीज़ है लेने के लिए। सो उसके अप्रूवल्स मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सो दैट ऑटोमेटिकली सिग्निफाइज कि उनका प्रोडक्ट एक्चुअल में बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा एकदम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्होंने उस प्रोडक्ट को बनाया है। एक और चीज़, अगर आप जानते हो, यूरोप एंड यूएस ये अपने एनवायरनमेंट को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है। फार्मा वाले वीडियोस में बोलती रहती हूँ आपको। सो द थिंग इज़ कि इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के उन्होंने अच्छे से एक्सेल किया है। एनवायरनमेंट को नुकसान ना होते हुए उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को बनाया है, दैट इज़ वाई अप्रूव हुआ है। इस अप्रूवल का मतलब ये है कि इनका प्रोसेस बहुत ही क्लीन है, इनका जो तरीका है बनाने का वो काफ़ी क्लीन है, जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है एंड एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट इज़ वर्किंग, लाइक वो काम करने लायक प्रोडक्ट है। ऐसा ऐसा वैसे कोई आईवीडी किट नहीं है, बहुत ही अच्छे से काम करता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं एंड दैट इज़ वाई उसको यूरोपियन गवर्नमेंट ने पास किया, अदरवाइज होता ही नहीं। सो उसका अप्रूवल अपने आप में क्यूपिड की जो एग्जीक्यूशन है उसका प्रूफ देता है हमको कि येस इट दे आर एग्जीक्यूटिंग इट प्रॉपरली, दे आर मेकिंग गुड प्रोडक्ट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर एबल टू बी सप्लाई ग्लोबली। तो ये दो चार चीज़ों का वेरिफिकेशन हमको उस अप्रूवल से खुद से ही मिल जाता है। सो यस, अब क्यूपिड ने ये सब क्यों अपना स्टेप लिया या फिर क्यों ये सब कर रहा है, तो इफ़ यू कैन
सी, लाइक मैं जिस तरह से क्यूपिड को देख पा रही हूँ, they have divided their complete business into two parts. One is personal care and the second is health care. Health care में they are introducing IVD, उसका health care का एक दूसरा segment बन जाएगा. IVD and of course condom वाला section तो है ही. So it is not a basic normal जैसा traditional business था. अभी जैसे management change होने से पहले जैसे एक traditional business था, ना personal care था ना कुछ था, they were selling only 3 type of products, male condom, female condoms and your lubricates, राइट. सो उनका वो जो 3 प्रोडक्ट्स था, वो 3 से बढ़ करके अभी आई थिंक इनके पूरे के पूरे बिजनेस में 30 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो चुके हैं. अगर सिर्फ हम पर्सनल केयर को सबको IVD को सबको मिला कर अगर बात करें, उससे भी ज़्यादा इनके पास में प्रोडक्ट्स है. सो मेजरली दे हैव डिवाइडेड देयर कंप्लीट पोर्टफोलियो इनटू 2 पार्ट्स, healthcare and the personal care. Personal care में they're introducing deos, perfumes and your face wash and sanitizers, lot of things are there. And with that आपके healthcare में 2 segments में और divide कर दिया इन्होंने. एक तो पूरा sexual wellness and the one is your diagnostic वाला पूरा का पूरा. So इससे eventually इनका product portfolio पूरा बढ़ गया. कंपनी जिसके पास है मोट बहुत अच्छा हो, या फिर जिसके पास में कोई ऐसा अलग फैक्टर हो जिससे कोई भी उसमें पहली बात तो उनके लिए एक खतरा ना बन सके, कंपटीशन का पार्ट ना बन सके, कुछ एक ऐसा स्पेशल यूनिक फैक्टर हो जो कि इनके पास में है. टीना फैक्टर विच इज़ योर फीमेल कॉन्डम्स. एंड मोट बहुत अच्छा है, एंट्री बैरियर बहुत ही ज़्यादा हाई है इस बिजनेस में बिकॉज इट्स क्लोजली रिलेटेड विद हेल्थ केयर एंड ह्यूमन्स हेल्थ, राइट. सो एंट्री बैरियर बहुत ही ज़्यादा है एंड दैट इज़ वाई नोबडी कैन रियली एंटर इन द बिजनेस. तीसरी चीज़, इनका जो जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, कम कहीं से भी नहीं हो रहा है. एवरी न्यूज़ इज़ पॉजिटिव. अभी तक आपने मुझे मैं जब से क्यूपिड को ट्रैक कर रही हूँ, सिर्फ छोटी कुछ मिसलेनियस ख़राब न्यूज़ हो सकती है, वो भी हो सकती है, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है क्यूपिड के बारे में अभी कुछ ख़राब न्यूज़ मैंने सुना हो. एवरीथिंग इज़ लाइक फाइन. बट हाँ, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी अच्छा स्टॉक आपको अच्छे न्यूज़ के साथ नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है. एज क्यूपिड के बारे में भी काफ़ी लोग जान चुके हैं, उसका असर थोड़ा सा स्टॉक प्राइस पर भी दिख रहा है. एनीवेज, आई एम नॉट गोइंग एट स्टॉक प्राइस, अभी बिजनेस को डिस्कस करते हैं. द थिंग इज, ये क्यूपिड अभी भी बहुत छोटा है. इज हार्डली 10,000 करोड़ ऑफ मार्केट कैप, राइट. सो ये 10,000 करोड़ का मार्केट कैप भी 50,000 करोड़ भी तो जाएगा, कभी 1 लाख करोड़ भी तो जाएगा. सो इट इज़ स्टिल लाइक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है. अभी भी क्यूपिड इतना बड़ा नहीं बन गया है कि उसको हम एकदम ही सैचुरेट होता जा रहा है बिजनेस. इवन बिजनेस का जो रियल पॉइंट है ना अभी ग्रोथ होने वाला, वो अभी आना बाकी है. आई एम अज्यूमिंग दैट, क्योंकि बाय एवरी मंथ और बाय एवरी फ्यू वीक्स इनका कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ आता रहता है. मतलब काफ़ी खुरापाती मैनेजमेंट है, कुछ ना कुछ करते ही रहता है. सो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा बन रहा है, क्लाइंट बेस धीरे धीरे बड़ा बनता जा रहा है, फ्यूचर के लिए विजिबिलिटी बनती जा रही है, लॉन्जिविटी बनती जा रही है कि हाँ, आज अगर ये लोग जो भी काम करें उसकी विजिबिलिटी लॉन्जिविटी बढ़ती जा रही है उससे, कि आने वाले 50 साल तक भी हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी दुनिया में. सो दैट इज समथिंग विच शोज अस कि हाँ कितना कुछ कर रहा है क्यूपिड, है ना. सो बिजनेस इज वेरी मच इंटैक्ट, बिजनेस इज अपग्रेडिंग डे बाय डे, वो एक अच्छी चीज़ है, ग्रोथ आ रही है. मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक को लेकर डिस्कशन नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि उसको हम रिलेट नहीं कर सकते. एंड अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ तो स्टॉक प्राइस वही दिखाता है जो आपके बिजनेस में चल रहा है, लाइक द प्राइस रिफ्लेक्ट्स योर बिजनेस. सो अभी इस पर भी मैं थोड़ा सा लास्ट में आपको बता दूंगी कि वाई लाइक मार्केट नॉट रिएक्टिंग ऑन दीज न्यूज़. उसका बहुत ही बेसिक सा लॉजिक सा एकदम एक बहुत ही बेसिक फंडा है. सो वो आपको ना हर एक चीज़ में अप्लाई होता है वो फंडा, बिकॉज मार्केट के जो लॉजिक्स है वो हर जगह अप्लाई होते हैं, सम ऑफ द लॉजिक्स, राइट. बाकी हर कंपनी को आपको अलग पर्सपेक्टिव से देखना है. सो व्हाट क्यूपिड इज रियली डूइंग, दे आर नॉट जस्ट बिकमिंग अ ट्रेडिशनल कॉन्डम कंपनी जो ये हमेशा से थे. दे आर बिकमिंग मोर डाइवर्सिफाइड. थोड़ा सा इनका बिजनेस वर्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं एंड इनके प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं. स्टिकीनेस जो है क्लाइंट की बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आगे चल के अच्छे से स्प्रेड हो सके. एंड द बाजार स्टाइल वाला न्यूज़ हो तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ था, राइट. सो दोनों ही बिजनेस यहाँ पे बना रहे हैं ये लोग. एक वॉल्यूम बिजनेस भी है एंड वैल्यू बिजनेस भी है. सो आपके सब कुछ साथ 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 इनका मतलब जो बिजनेस का मिक्स है ना वो काफ़ी अच्छे से बनता जा रहा है. सो या
एंड अगर इस सर्टिफिकेशन का कोई रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो देख लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका इम्पैक्ट आपको शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगा, बिकॉज अभी सिर्फ इनका जो है सर्टिफिकेशन इनको मिला है, अभी ये यूरोप तक पहुंचे नहीं हैं, अभी इनका प्रोडक्ट वहां तक पहुंचा नहीं है, एंड दैट विल गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अभी टेंडर्स बनेंगे, देन धीरे धीरे टेंडर्स पास होंगे, फिर पूरा सप्लाई चेन होगा, एंड कई सारे तरीके की फॉर्मेलिटीज़ होगी, एंड लेटर ऑन लाइक डिस्ट्रीब्यूटर से पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट बनेगा। सो दैट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड शॉर्ट टर्म में अगर हम लेके चले भाई अगले 12 महीने तक, तो शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा कुछ होगा। बट अगर हम थोड़ा सा इसको टाइम स्पेंड को अगर थोड़ा सा बढ़ा दे, 12 से 24 महीने यानी 1 से 2 साल अगर हम लेके चले FY27 के एंडिंग तक, तो हमको थोड़ा सा इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा इन द रेवेन्यू पर्सपेक्टिव्स। फिर फुल फ्लेज कब एकदम उस पर आएगा, अपने एकदम पूरे रूप में आएगा, जब इसको आराम से 3 से 3.5 4 साल हो चुके होंगे, जब एक्चुअल में यूरोप में घुस चुके होंगे, तब जाके इनको और अच्छा इफेक्ट मिलेगा। एंड यूरोप एंड इंडिया की ट्रेड डील, वो तो सबसे ही सुपीरियर चीज़ है जो अभी हुई है इन द स्टार्टिंग ऑफ 2026। सो उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगी, उसको भी मैं अलग से उस पर वीडियो बना देंगे, एंड काफ़ी सारे पॉइंट्स हमको उससे जानने मिलेंगे। सो आई डिस्कस इन सम अनदर वीडियो। बट यहाँ पर क्यूपिड का भी यूरोप से डील हो गया है इन शॉर्ट, राइट। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सॉरी। सो इन लॉन्ग टर्म, लाइक इन नेक्स्ट अपकमिंग 4 to 5 to 6 years, इसका ये पूरा का पूरा फुल फ्लेज पे आपका ये बिजनेस चलेगा, एंड इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जो है आपको रेवेन्यूज में देखने को मिलेगा। बट अभी इसका कोई ऐसा रेवेन्यू इम्पैक्ट यहाँ पर मिलेगा नहीं आपको, बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर इंटेक्ट आपको कुछ मिलेगा नहीं, राइट। एंड एज वी नो, जो मैं फार्मा में अभी तक बोलती आ रही हूँ, लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है, नई नई तरह की वायरसेस बन रहे हैं। सो डायग्नोस्टिक वाला जो सेक्टर है उसकी डिमांड भी एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर हम लोग घर बैठे अपना टेस्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, अगर हमें एक सिर्फ किट की ज़रूरत है, सो दैट इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू डू, राइट। सो एक जो डिमांड है IVD किट्स का, दैट इज़ राइजिंग डे बाई डे। सो या सो इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, दैट इज़ कि FMCG से भी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पर डायग्नोस्टिक वाला लग रहा है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि FMCG में ना आपका एक जो है ब्रांड वाला इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है, ब्रांड एंड मार्केटिंग वाला इशूज़ बहुत ज़्यादा आ जाता है, कम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, एंड ड्यू टू दैट यू हैव टू फाइट समटाइम्स। बहुत ज़्यादा आपको मार्केट में घुसने के लिए, मार्केट शेयर को एक्वायर करने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। And already there are a lot of FMCG and personal care brands are existing in the markets like Himalaya, your Dabur, and lot of are there. So जिनके हम नाम भी नहीं जानते, लेकिन एक्चुअल में बहुत पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा जिनके पास मार्केट शेयर है, ऐसे ऐसे भी प्रोडक्ट्स इनके जिनके है। सो क्यूपिड भी बहुत छोटा है FMCG के अंदर। सो FMCG बहुत ही टाइम लेगा भी ग्रो करने में, एकदम फुल फ्लेज पे पहुंचने के लिए, एंड ऑफ कोर्स क्यूपिड इज टेकिंग इनिशिएटिव्स फॉर दैट, but it gonna take a lot of time and of course a lot of capex as well, cause आपको marketing and distribution and lot of नेगोशिएशन हो गया। जैसे कई सारे, जैसे बाजार स्टाइल के साथ तो चलो बाजार स्टाइल ने सामने से ऑफर किया है, बट अगर आपको किसी और तरीके से अपने आप को प्रमोट करना है तो प्रमोशंस में कई ज़्यादा पैसा जाएगा। सो ये चीज़ डायग्नोस्टिक्स में नहीं है। डायग्नोस्टिक इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट, एंड लाइक इफ़ यू गो इन बाय सम मेडिसिन और समथिंग, कुछ भी अगर आप खरीद रहे हो, अगर आपको कोई लोकल माल ऐसा लगा रहा है ना, कुछ चेप रहा है अगर लोकल माल या फिर कोई लोकल ब्रांड, तो आप क्या कहोगे, नहीं नहीं ये रहने दो, हमको वो दो, वो जो हम पिछली बार लेके गए थे एंड वो हमको चाहिए। एनीथिंग, एनी एग्जाम्पल, कोई बिस्किट का एग्जाम्पल लेके समझ लो, कुछ भी समझ लो। सो क्या होता है ना कि डायग्नोसिस वाले बिजनेस में इट completely goes on trust, ये पूरा का पूरा completely runs on trust। so एक बार जब ट्रस्ट आ जाएगा ना, बिकॉज इनका प्रोडक्ट एक्चुअल में अच्छा है तभी इनको अप्रूवल मिला है, एंड जब एक बार ट्रस्ट आ जाएगा ना, सो पीपल विल लाइक नहीं नहीं ये मत दो, आप उस कंपनी का दो, क्यूपिड का आप हमको दो, जो भी किट है, राइट। सो इस वजह से ना एक बार आपकी मार्केटिंग कॉस्ट जाएगी, एक बार आपका पूरा ब्रांडिंग कॉस्ट लगेगा, बट व्हेन इट गेट्स इस्टेब्लिश ना, तो आपका पूरा का पूरा जो है
बार बार आपको स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फालतू का कंपटीशन जो है ना वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरी हाई मोड एंड रेगुलेटरी सेगमेंट एंड बिजनेस। सो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है एंट्री बैरियर होने का, आपका कंपटीशन ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो जाता है। एंड या पला वाला प्लांट वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, सो आपको उससे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। सो यस, yeah, these are all the things which I wanted to discuss with you in about this complete news. ओके सो या ये सारी चीज़ें हैं जो क्यूपिड कर रहा है एंड आगे चल के इसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं डिस्कस कर ही देती हूँ, फिर जैसे मैं आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले, मार्केट रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल, मान लो कोई जैसे ना, हम बचपन में, मेरा खुद का लाइव एग्जाम्पल ही मैं दे देती हूँ, है ना, जैसे स्कूल्स में जाते थे हम लोग बचपन में, कैसे होमवर्क्स वगैरह करते थे। सो समटाइम्स ना आई हैड अ फ्रेंड एक्चुअली, सो हम साथ में जैसे जैसे होमवर्क करते थे तो होता था ना, अरे यार तूने ज़्यादा कर लिया मुझसे, अब थोड़ी देर तू रुक, मैं ना तेरी स्पीड पे आती हूँ, मतलब तूने एक पेज शायद मुझसे ज़्यादा भर दिया, तूने एक क्वेश्चन ज़्यादा कर लिया, तो यार वेट यार, मैं भी ना तेरे साथ साथ होती हूँ, तो 2 मिनट तू रुक जा, मैं आती हूँ तेरे पीछे पीछे, मैं भी अपना स्पीड बढ़ाती हूँ। राइट, यू नो दिस, ये हर जगह होता है। एक सिंपल सी रेस का एग्जांपल ले लो, मान लो 2 बच्चे कोई रेस लगा रहे हैं एंड समटाइम्स हैपन ना कि यार एक बंदा बहुत आगे चला गया, तो उसके लिए रुकता है कि हाँ भाई तू भी आ जा। तो ये होता है डेली लाइफ में। दिस लॉजिक एग्जैक्टली अप्लाइज इन मार्केट एज वेल। यहाँ पर रेस होती है बिजनेस की परफॉर्मेंस एंड आपके स्टॉक प्राइस पे। स्टॉक प्राइस ना हमेशा आगे भागता है, मतलब कि स्टॉक प्राइस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर बिजनेस। सो व्हाट रियली हैपन्स ना कि स्टॉक प्राइस ना बिजनेस को देखता है कि हाँ भाई बिजनेस की स्पीड बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत जल्दी परफॉर्म करेगा, कर रहा है, वो भाग जाएगा, तो मैं मतलब दोनों की स्पीड जब लगातार चल रही होती है, नॉट इवन स्पीड बट दोनों का जो लेवल है वो बराबर होता है, तो स्टॉक प्राइस थोड़ा आगे भाग जाता है। फिर क्या होता है ना, स्टॉक प्राइस यहाँ आ गया एंड आपका बिजनेस अभी भी यहीं बैठा है, उसने एक्स्ट्रा रिवॉर्ड कर दिया, समझ रहे हो, वो एक्स्ट्रा थोड़ा चला गया, उसका एक्चुअल में यही होना चाहिए था बट वो एक्स्ट्रा चला गया। एंड बिजनेस को थोड़ा स्लोली, बिजनेस एक दिन में नहीं बन सकता। स्टॉक प्राइस आपका शायद एक दिन में 1000 से 10,000 जा सकता है, बट क्या एक कंपनी का रेवेन्यू एक क्वार्टर में 10 करोड़ से 1000 करोड़ जा सकता है? हाँ, इट इज़ पॉसिबल, जा सकता है, बट इन वेरी 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 लो चांसेस, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा। राइट, सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल एंड क्या होता है ना, बिजनेस आपका धीरे धीरे चल रहा होता है, बट जब आपका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा आगे भाग जाता है ना, सो इट कम्स बैक कि हाँ भाई दोनों को अलाइन लेके चलना है हमको। एंड दिस रियली हैपन्स विद लॉट ऑफ बिजनेसेस। सो ये मेरी थ्योरी है, जितना मैंने सीखा है मार्केट से वो यही मैंने सीखा है एंड आई एम टेलिंग यू। सो हो सकता है आपकी थ्योरी कुछ अलग हो, बट जितना क्यूपिड के बिजनेस का एक्चुअल प्राइस होना चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा अभी भी है उसका प्राइस, जो नियरली 400 है, वो एक्चुअल में आप मान लो क्यूपिड के बिजनेस को इतना प्राइस डिजर्व करता है। क्यूपिड डू नॉट डिजर्व 600 700 800 रुपीज़ वाला प्राइस। दैट वुड बी लाइक बहुत ही ज़्यादा, वैल्यूएशन पे भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ऑफ कोर्स है। एंड इट वोंट लाइक, वो फिर आपका ना एक्स्ट्रा जो गैप है ना वो कभी ना कभी वो फिल करेगा। जैसे आपको पता होगा क्यूपिड ना कैसे भी एकदम फटाफट फटाफट भाग रहा था, इट वॉज नॉट इवन टेकिंग सम रेस्ट। सो वो जो गैप था ना, जो लेना चाहिए था क्यूपिड को, थोड़ा थोड़ा गिर गिर के ऊपर जाना चाहिए था, वो कभी उसने लिया नहीं एंड वो सारा गैप एक साथ आ गया। सो एक्चुअली यहाँ पे एक फंडा एक और अप्लाई होता है, कुछ वेव्स का फंडा है, जो कि आई यूजुअली हेल्प टू ट्रैक, एंड वो भी मैं शायद आपको कभी सिखा दूंगी। इफ़ यू वांट टू लर्न थोड़ा सा टेक्निकली हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, आपको कब पता चल सकता है कि यार थोड़ा सा कब हम इसमें एंट्री ले एंड कब एक्चुअल में ये थोड़ा सा रुकेगा या फिर कभी इसका थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। सो टेक्निकल भी मैं थोड़ा पढ़ती हूँ बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप लोग कोई टेक्निकल सीखना चाहते हो तो बता देना, आई मेक एन सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट मैं दोनों को मिक्सअप नहीं करूँगी वीडियोज़ में। एंड we can have another conversation on that if you want to learn, आप मुझे बता देना and you can leave your answer in comments and yeah we'll see in another video। काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्यूपिड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, प्रेस रिलीज तो देते ही रहते हैं, महीने में 2-4 प्रेस रिलीज तो आते ही रहते हैं एंड आई रियली एन्जॉय लर्निंग क्यूपिड,
है ना। पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, जितना मतलब वो ट्रैकिंग वो इन्वेस्टमेंट तो चलता रहता है, ठीक है, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द कम्प्लीट थिंग। बट इसके जो नए नए एक्सपेंशन है ना, वो पढ़ने में सुन के मतलब मैं जब भी क्यूपिड का जो भी प्रेस रिलीज आता है मैं देखती हूँ ना, जैसे ही होम पेज पे आता है, इट्स लाइक ओ वाह व्हाट इज़ दैट, ओ वाह व्हाट इज़ दैट। हाँ, थोड़ी घबराहट भी होती है कि लाइक कुछ गलत ना हो, बट एनी वेज द क्यूपिड इज़ नाउ परफॉर्मिंग रियली रियली नाइस, राइट्स। एंड ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे इस पूरे साल आई थिंक इनका एक्सपेंशन मोड पे रहेंगे। So yeah, these are all the things which I wanted to discuss with you. And कोई भी अगर आपको doubt है, कोई भी query है, you can leave in the comments. I'll try to answer, or if necessary, I'll make video on that if required. Right. So yeah, I'll see you in the next video. Till then, do research. Thank you.